सो हम गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल देख रहे थे कि कैसे हम प्रोफाइल क्रिएशन वगैरह का काम करते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। अभी क्या करना है अपने को, सिंपल अपने गूगल माई बिजनेस यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप गूगल माई बिजनेस लिखोगे तो जो भी आपकी प्रोफाइल होगी वो यहाँ पे आपकी शो करने लग जाएगी। जितने भी ये प्रोफाइल है ये सारी अपनी पहले से आ रही है। तो हम क्रिएशन कर रहे थे इस प्रोफाइल का, जो कि वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमने ये पार्ट देख लिया था कि एडिट प्रोफाइल, रीड रिव्यू, फोटोज, ये कैसे हम करते हैं। ठीक है, अब आगे इसको चलते हैं। अगला इसमें एक ऑप्शन आता है, डेट इज़ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑप्शन, वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग। इसके अंदर जैसे अपनी प्रोफाइल अभी वेरीफाइड है, तो इस वेरीफाइड प्रोफाइल के ऊपर देखेंगे बाकी स्टेप्स। जब तक आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होगी तब तक हम उसमें कोई भी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ये परफॉर्मेंस की टैब आती है। इस परफॉर्मेंस की टैब के अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ओवरव्यू के अंदर कि मेरे बिजनेस के पास कितनी रीच है, या लाइक कितने लोगों ने मेरे बिजनेस की प्रोफाइल को देखा है। कॉल्स के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि मेरे बिजनेस से कितनी इंक्वायरी रिसीव्ड हुई है। बुकिंग के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने बुकिंग पे क्लिक करके वहाँ पे वो अपने पास कॉल की रिक्वेस्ट दी है। डायरेक्शन के अंदर तुम देख सकते हो कि कितने लोगों ने डायरेक्शन की रिक्वेस्ट करी है। वेबसाइट क्लिक के अंदर कितने लोग हमारी वेबसाइट पे गए हैं, वो डाटा हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कहाँ से परफॉर्म होता है, यहाँ पे आपके पास जब भी कोई वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जाएगा। किसी, जैसे तुम यहाँ पे किसी के प्रोफाइल के ऊपर जाते हो, जैसे तुम कोई भी गूगल मैप की प्रोफाइल खोलते हो तुम नेट के ऊपर, तो तुमको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिखाई दिया जाता है, दैट इज़ द वेबसाइट और डायरेक्शन। जब भी कोई डायरेक्शन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्शन का एक काउंट हो जाएगा, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का एक काउंट हो जाएगा। और जब कोई किसी भी इस प्रोफाइल को मान लीजिए मैंने देखा है तो प्रोफाइल का वहाँ पे काउंट हो गया। इसी हिसाब से अपनी ये चीज़ें वैरी करती है। अब ये परफॉर्मेंस के अंदर ये डाटा होता है, सो अलग अलग चीज़ों का हम अलग अलग वे में डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन आता है, यहाँ से हम अपने ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ड्यूरेशन का हमको डाटा चाहिए। लाइक सितंबर से दिसंबर के बीच में, ओनली दिसंबर का भी हम देख सकते हैं, तो ये डाटा केवल दिसंबर का है। अब इसको आप नवंबर और दिसंबर दो डेट को भी फिक्स करके, दो मंथ को फिक्स करके यहाँ पे देख सकते हो कि नवंबर में 32 था और अभी 41 है। इस हिसाब से तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन करके जब तक तुमको डाटा चाहिए तब तक हम इसमें देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का आप यहाँ पे डाटा को देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखाता है कि कितने लोगों ने आपके बिजनेस प्रोफाइल को देखा है। जैसे 45 पीपल व्यूड योर बिजनेस प्रोफाइल, जिसमें 26 लोग हैं जिसने मोबाइल से देखा है, 18 ऐसे हैं जिसने डेस्कटॉप से देखा है। इस हिसाब से, और कौन से वे से, गूगल सर्च से देखे हैं और गूगल मैप। बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ में देख सकते हो, एक तो सर्च का होता है जिसे यहाँ पे आप नेट पे सर्च करके देखते हो। मैप होता है जो तुम्हारा फ़ोन के अंदर जो गूगल मैप्स का ऑप्शन होता है, और डेस्कटॉप के अंदर जो मैप्स का ऑप्शन होता है वो। ठीक है, यहाँ से हम अपने डाटा को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे जो सर्च टर्म आते हैं कि कौन से टर्म पे हमारा बिजनेस प्रोफाइल देखी जा रही है, तो इन चीज़ों को हम क्लाइंट के पास रिपोर्ट में भेजते हैं कि कितने लोगों ने हमारी प्रोफाइल को देखा है, कितने लोगों ने हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्शन रिक्वेस्ट करी है, कितने लोगों ने हमारे कॉल की है। ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट के अंदर भेजते हैं। आगे प्रोडक्ट की टैब आती है। इस एडिट प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे यहाँ पे आप, तो जितने भी प्रोडक्ट आप पहले से लिस्ट करके रखोगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होंगे। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के जितने भी सर्विस दे रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जितने भी पहले के हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, कुछ भी आप अपना नाम रख सकते हो। एवरी बिजनेस का डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे डीएमसी रख दिया। अब कैटेगरी देखते हैं। सो
क्या होता है ना कि जब भी तुम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसकी, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एक मेन कैटेगरी होगी। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड्स आता है, तो फेसबुक एड्स भी एक डिफरेंट कैटेगरी होगी। अब फेसबुक एड्स के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल काम हो सकते हैं, जैसे फेसबुक कैंपेन सेटअप, फेसबुक कैंपेन इशू फिक्स। इस हिसाब से तुम्हारे फेसबुक ऐड के अंदर मल्टीपल कैटेगरी क्रिएट हो सकती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स वगैरह आ रही है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी बिजनेस की, वो यहाँ पे क्रिएट न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस आता है कि आप कितने रुपए में अपने प्रोडक्ट का एमआरपी जो आपका है, यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस है कि एमआरपी से कितने कम में आप इसको दे रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आता है, जो भी आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लैंडिंग यूआरएल है। प्रोडक्ट लैंडिंग यूआरएल होती क्या है कि इस प्रोडक्ट को जब भी कोई गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे देखेगा तो किस चीज़ पे लैंड करेगा। जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है janityadov.com, हम मान लीजिए इस पे उस प्रोडक्ट को, उस पर्सन को लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप इस यूआरएल को कॉपी करना और यहाँ पे आके इसके अंदर पेस्ट कर देना। ये क्या है, एक ऑप्शन आता है आपके पास, मार्क एज स्पेशल। मार्क एज स्पेशल का मतलब होता है कि जब तुम इसको चेक करके रखते हो तो जितने भी प्रोडक्ट आपके दिखाई दिए जाएंगे उन सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। जैसे पब्लिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड करनी होती है, तो सिलेक्ट फ़ोटो करके जो भी आपकी फ़ोटो है कोई भी फ़िलहाल अभी के लिए, वो फ़ोटो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। मान लीजिए फ़ोटो हम ऐड कर देते हैं और पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, तो ये प्रोडक्ट अपना ऐड हो रहा है। ये 30 मिनट तक अपना ले सकता है स्टोर में ऐड करने के लिए। आप इस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो सी माई प्रोडक्ट पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड नेक्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम कभी भी प्रोडक्ट एडिशन का काम करेंगे तो अपना सेम फ्लो काम करेगा, सेम नेम कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करके हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जब तुम आओगे नीचे, तो इस वे में तुम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। अब एडिट प्रोडक्ट पे जब तुम दोबारा क्लिक करोगे तो तुमने जो प्रोडक्ट ऐड किया था वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी ये पेंडिंग में, जैसे ये गूगल माई बिजनेस की टीम के थ्रू अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे आपके पास ये सक्सेस हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपके पास एडिट सर्विस का आता है। यहाँ पे जो भी सर्विस आप सिलेक्शन, जब आपने प्रोफाइल क्रिएट करी थी उस टाइम आपकी सर्विस यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होती है। जो जो सर्विस का आप वहाँ पे सिलेक्शन करोगे वो सभी सर्विस आपकी यहाँ पे आएगी। इसके अंदर तुम खुद भी अपनी कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। जैसे एक बिजनेस कैटेगरी ऐड करी आपने किसी भी रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आपने, अब आपने मान लीजिए डिजिटल डिजाइन एजेंसी की कर ली, अब ये होगी मेन कैटेगरी, तो आप इसको सेव कर दो। तो डिज़ाइन एजेंसी आपको यहीं पे मिल जाएगी आपको, ये अपनी डिज़ाइन एजेंसी होगी जो अभी हमने ऐड करी है। इसके अंदर दो एडिशनल कैटेगरी एडेड है। अब इसके अंदर तुम अपने खुद की भी ऐड कर सकते हो, ये होगी मेन कैटेगरी। और मेन कैटेगरी के अंदर तुम अपने यहाँ पे कितने भी सर्विस को ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड सर्विस। अब इसके अंदर ऐप डिज़ाइन है, सेव पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके डिज़ाइन के अंदर आपकी ऐप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी आ गया। तो ये काम कैसे करता है, ये काम इस वे में करता है कि जैसे मान लीजिए आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग, जो भी इसके थ्रू परसेंट है। डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आ गई, और बाकी के जितने भी होती है, जैसे उसके अंदर ईमेल मार्केटिंग दे रहे हो, फेसबुक एड्स दे रहे हो, तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये जो भी तुमने प्रोफाइल क्रिएट करी थी उस टाइम में जितनी भी सर्विस दिखाई दे रही है, सारी सर्विस उसी टाइम की है। आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए तुमको चाहिए कि मैं ये ब्रांडिंग नहीं रखना चाहता, तो इसको डिलीट सर्विस पे क्लिक करना, डिलीट कर देना, तो ये जो आपकी ब्रांडिंग यहाँ से थी वो हट जाएगी। इस हिसाब से जैसे तुम डिज़ाइन एजेंसी के अंदर ऐप डिज़ाइन नहीं रखना चाहते तो क्लिक करना, डिलीट पे क्लिक करना, डिलीट हो जाएगा। अब तुमने सर्विस भी ऐड कर दी, जो मेन कैटेगरी है वो भी ऐड कर दी, मेन कैटेगरी के अंदर आपने सर्विसेज सभी ऐड कर दी। अब तुमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि तुम एक एक सर्विस को कैसे फिल करोगे। अब मान लीजिए अफ्लिकेट मार्केटिंग है, जैसे तुम अफ्लिकेट मार्केटिंग भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन एक प्राइस का है। यहाँ पे तुम 3 टाइप के सिलेक्ट कर सकते हो कि एक फ्री, की हम इस सर्विस को फ्री ऑफर कर रहे हैं। दूसरा है फिक्स, की इसकी फिक्स अमाउंट है। तीसरा है फ्रॉम, कि इतने रुपए से स्टार्टिंग है। ठीक है, फ्री में है तो कोई भी आपको प्राइस मेंशन करने की नीड है नहीं। फिक्स है, जैसे मान लीजिए आप
₹300 का कोई चीज़ बेचना है तो यहाँ पे 300 फिक्स आ जाएंगे। जब तुम फ्रॉम पे लिखोगे तो फ्रॉम का मतलब होगा कि इतने रुपए से हमारी स्टार्टिंग है सर्विस की। सर्विस का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो कि सर्विस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर इसको आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी ये जितनी भी सर्विस, जो सर्विस आपने यहाँ पे ऐड की थी एप्लीकेट मार्केटिंग, वो यहाँ पे आ गई। इसके अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है एसएस करके, यहाँ पे फॉर्म आ रहा है कि कितने प्राइसिंग से स्टार्ट है। सो ये होता है प्रोसेस सर्विस का कि कैसे हम सर्विस को ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो हमने पहले ऐड की हुई है। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? आ रहा है संजय समझ में? हम्म। हेलो। आ रहा है समझ में? जी सर, समझ में आ रहा है सर। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर बुकिंग का एक ऑप्शन आता है। ये होता है बुकिंग का ऑप्शन कि जब भी कोई कस्टमर अपने बुकिंग के टैब पे क्लिक करेगा तो आपके कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। अभी फ़िलहाल हमने एक ये ऐड की हुई है, इसको हम हटा देते हैं। तो आपके पास जब भी आप इसको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को खोलोगे, ओपन करोगे, तो आपको इस हिसाब से दिखाया जाएगा, लिंक टू यूर ऑनलाइन बुकिंग टूल्स। तो यहाँ पे तुम जस्ट ऐड अ लिंक पे क्लिक करना। कोई भी आपकी यूआरएल हो, लाइक आपकी वेबसाइट की यूआरएल हो, या आपने कैलेंडली के थ्रू कोई भी एक जो होते हैं ना बुकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके थ्रू आपने सेटअप किया हुआ है, तो वो यहाँ पे ऐड करना होता है। अब उसको हम करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए हम मेन ही डोमेन पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपकी यूआरएल का पाथ रहेगा, जहाँ पे आपने इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हो आप कहीं पे भी अपनी वेबसाइट के, जहाँ पे तुमने ये रखा है कि कस्टमर आके अपनी नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और ये मैसेज वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। बुकिंग यूआरएल के अंदर आपको यूआरएल पेस्ट करनी है, ये चीज़ किसी की भी हो सकती है, कैलेंडली वगैरह की। सेव पे क्लिक करना है। जैसे तुम इसको सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारी बुकिंग यूआरएल ऐड हो गई। अब तुमने एक बुकिंग यूआरएल को ऐड किया है, इस हिसाब से तुम ऐड अनोदर लिंक पे क्लिक करके भी तुम अपनी दूसरे यूआरएल को ऐड कर सकते हो। दूसरे यूआरएल मान लीजिए किसी अलग प्लेटफॉर्म की तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेम प्लेटफॉर्म की यूआरएल यहाँ पे अलाउड नहीं है, सेम टाइप की। जैसे दूसरी अपनी ये होगी। अब इसको हम यहाँ पे जाएंगे, गूगल माई बिजनेस पे ऐड कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, तो अपनी दूसरी भी यहाँ पे ऐड हो गई। अब इसी हिसाब से प्रीफर्ड लिंक आती है। यहाँ पे कहता है कि तुम प्रेफरेंस किस पे देना चाहते हो। लाइक तुमने 2 लिंक ऐड करी है, तो तुम टॉप पे किसको दिखाना चाहते हो। जिसको भी दिखाना चाहते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, सेव पे क्लिक कर लेना। अब ये प्रीफर्ड पे आ गया ना, यानी जब यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आपको कोई भी देखेगा तो सबसे पहले ये दिखाई दी जाएगी, उसके बाद ये। इसी हिसाब से तुम अपनी अनोदर लिंक भी ऐड कर सकते हो जितने भी तुम अपॉइंटमेंट की करना चाहते हो। तो ये होता है अपना प्रोसेस कि तुम बुकिंग की यूआरएल कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। जब आपकी प्रोफाइल पे वेरीफाई हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिखाई दी जाएगी बुकिंग यूआरएल की। जैसे तुम किसी के प्रोफाइल के ऊपर जाके देखते हो तो तुमको यहाँ पे दिखेगा वो ऑप्शन, ये जो दिख रहा है ना बुकिंग का साइन दिख रहा है, ये वाला, ये होती है बुकिंग यूआरएल। यहाँ पे आपके बिजनेस की प्रोफाइल पे बुकिंग का ऑप्शन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसने भी है वहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है अपडेट का ऑप्शन। इसके अंदर हम 3 टाइप के अपडेट डाल सकते हैं। पहला आता है ऐड अपडेट। यहाँ पे 3 टाइप के अपडेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पहला आता है कि एक नॉर्मल अपडेट, दूसरा आता है ऑफर, तीसरा आता है इवेंट। अपडेट क्या होता है कि तुम यहाँ पे बता सकते हो कि तुम्हारी बिजनेस किस किस के बारे में चीज़ों में डील करती है, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑफर आता है। अपडेट्स के अंदर तुम ये बता सकते हो कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी अपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग ऑफर कर रहे हैं, तो क्यों बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, हाउ बिजनेस ओनर कैन रन फेसबुक एड्स। इस हिसाब से तुम अपनी अपडेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो ऐड अपडेट पे जैसे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे फ़ोटो ऐड करना, जो भी तुम फ़ोटो रखोगे, फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना। ठीक है, जैसे तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो ना, इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले फ़ोटो अपडेट कर दी, उसके बाद तुम कैप्शन ऐड करते हो। और यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन होता है, यहाँ पे तुम अपना सेलेक्ट कर सकते हो कि इस पोस्ट को जब भी कोई देखेगा वो ऑर्डर ऑनलाइन कर सकता है, या बुक कर सकता है, या फिर कोई भी एक्शन ना ले,
ये सब चीज़ें तुम अपने हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म को कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे तुम कोई भी एक बटन का एक्शन सेलेक्ट करोगे, लाइक कोई भी बाई कर सकता है। आपने मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी, अब यहाँ पे बाई का बटन दे दिया, और जो वेबसाइट का जो तुम्हारा यूआरएल होगा, उस यूआरएल जहाँ पे वो प्रोडक्ट लिस्टेड है, उस यूआरएल यहाँ पे पोस्ट कर देना। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कोई कस्टमर पोस्ट को देखेगा, जैसे इस पोस्ट को यहाँ पे देखेगा, तो सिंपल बाई पे क्लिक करेगा, बाई पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो इस हिसाब से ये होता है कि यहाँ पे तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की फ़ोटो या फिर अपने इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी अपकमिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही है, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। फिर ऐड अपडेट के अंदर गए, दूसरा ऑप्शन आता है ऑफ़र का। इसके अंदर तुम अपना ऑफ़र को होस्ट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन से लेके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक मैंने कोई ऑफ़र लॉन्च किया हुआ है। जैसे यहाँ पे इमेज को आपने सेलेक्ट करना है, ऑफ़र की जो भी आप इमेज क्रिएट करोगे वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। ऑफ़र का टाइटल ऐड करना, जैसे तुम यहाँ पे ऑफ़र के टाइटल में लिख दोगे फ्लैट 50 रुपीज़ ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट डेट लिख दोगे, तुम किस डेट से किस डेट तक चला रहे हो। तो यहाँ पे तुम मान लीजिए स्टार्ट डेट अपनी कब से, मान लीजिए 23 फरवरी से हम इसको चला रहे हैं, और एंड डेट इसकी है 28 फरवरी तक। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में तुम ज़्यादा डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। ये ऑप्शनल होते हैं कि आप किसको ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर तुम यहाँ पे ऑफर डिटेल ऐड कर देना, जो भी कि वंस पर यूजर, मिनिमम परचेज जितनी होनी चाहिए, जो भी चीज़ होगी। यहाँ पे तुम अपना वाउचर कोड ऐड कर दो, जो भी तुम्हारा वाउचर कोड होगा, जैसे 1 2 जो भी आपका वाउचर कोड आप रखते हो। और यहाँ पे लिंक आपको वो ऐड करने हैं जिस पर रिडीम कर सकता है। मान लीजिए ये पेज है, इस पेज के अंदर मैंने कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रखा है कि जब वो वाउचर वहाँ पे डालेगा बैक एंड से, अक्सर क्या होता है कि आपकी जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक वाउचर क्रिएटेड कर सकते हो बैक एंड से, तो कस्टमर वहाँ से वाउचर कॉपी करके वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो कूपन कहते हैं, कई बार हम आप वेबसाइट पे भी यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक ऐड करके पोस्ट पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे आपका ऑफर पोस्ट हो चुका है। ये रिव्यू लेगा, रिव्यू लेने में टाइम लेगा। जैसे यहाँ पे फ्लैट 50 रुपीज़ ऑफ, ये आ गया यहाँ पे। जैसे व्यू ऑफर पे क्लिक करेगा, 21 ये कोड है जो हमने ऐड किया था वहाँ पे। अब इसको रिडीम ऑनलाइन कर क्लिक करेगा तो उस वेबसाइट पे चला जाएगा, वहाँ से उसको रिडीम कर सकता है। ठीक है संजय? हेलो। हाँ, सर यही चीज फ्लैट ऑफ 50 रुपीज कैसे है सर, एक बार फिर बताएंगे सर? क्या कह रहे हैं? अरे ये जो आपने पैसे डाले ना 50 रुपीज ऑफ, ये कैसे आया सर, थोड़ा भूल गया। ऑफर के अंदर जाके ऑफर टाइटल ऐड कर देना। जी। टाइटल जो भी तुम ऐड करोगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ओके। ठीक है, ये टाइटल होता फ्लैट 50, फ्लैट 10% ऑफ ऑन मिनिमम शॉपिंग ऑफ 1999, इस हिसाब से कुछ भी तुम लिख सकते हो। अगला आता है ऐड इवेंट। ऐड इवेंट के अंदर कोई भी जब तुम इवेंट होस्ट करते हो, चाहे तुम वेबिनार होस्ट कर रहे हो या फिर कोई एक फिजिकल लोकेशन पे इवेंट को होस्ट कर रहे हो, तब उसके लिए यहाँ पे इवेंट का यूज किया जाता है। जैसे होता है ना, दिल्ली में कोई इवेंट हो गया 3 दिन का, गुड़गांव में किसी भी लोकेशन पे 2-3 दिन का इवेंट हो गया, फिर ऑनलाइन तुम इवेंट कंडक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम से टाइम तक, जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे। अब जैसे अपनी क्लास हो रही है 2 से 3 PM, तो इसको भी मैं एज ए इवेंट होस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, इमेज अपलोड करनी है अपने बिजनेस के रिलेटेड, और यहाँ पे इवेंट टाइटल, जैसे मान लीजिए इवेंट का टाइटल हो गया SEO वेबिनार, ठीक है। जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, जो भी इवेंट उसके जिस बारे में आप बताना चाहते हैं इवेंट के अंदर, वो यहाँ पे टाइटल हो जाएगा। इवेंट कब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट डेट लगा देना, जैसे 24 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, टाइम बता देना 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है 2 बजे। एंड डेट लगा देना कि इवेंट अपना 24 को ही ख़त्म हो रहा है, किस टाइम ख़त्म हो रहा है, 3 बजे ख़त्म हो रहा है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। इवेंट डिटेल ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा, जैसे 2 है तो यहाँ पे 14 बजे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 15 यानी 2 से 3 तक अपना हो रहा है। अब इवेंट डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो इवेंट डिटेल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो कि इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं,
कैसे कैसे आप चीज़ों को सीखोगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये एक बटन आता है या बटन होता है कि इस इवेंट को साइन अप करने के लिए आप इस पेज पे चले जाए। कई बार क्या होता है कि हम है ना वेबसाइट के अंदर जैसे बुक एंड डेमो का है, यहाँ पे एक पेज की डेट है बुक एंड डेमो, तो इस टाइप के एक अपॉइंटमेंट का पार्ट की डेट करके रख लेते हैं। जैसे 24 तारीख को कोई भी अपना स्लॉट बुक करके यहाँ से टाइम कर सकता है वो चीज़ें। तो इस हिसाब से जब भी हम वेबसाइट का जो भी पेज वगैरह क्रिएट करके रखेंगे वो लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर देनी, पोस्ट पे क्लिक कर देना, डन। इस हिसाब से हम अपने इवेंट्स को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। या तो तुम लिंक के अंदर केवल डायरेक्ट तुम वहाँ पे गूगल मीट जो भी तुम्हारा लिंक होगा ना, जैसे गूगल मीट का हो गया, जूम का हो गया, जहाँ भी तुम अपने इवेंट को होस्ट करना चाह रहे हो या जहाँ इवेंट की लोकेशन भी तुम वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारे पास यहाँ पे आता है आस्क फॉर रिव्यू। आस्क फॉर रिव्यू के अंदर जो लिंक दी थी इसके थ्रू कोई भी पर्सन आके आपकी प्रोफाइल पे रिव्यू को ऐड कर सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। कोई क्वेश्चन समझा? सर समझ में तो आ रहा सर, बस 5 मिनट का फिर देखना है वीडियो बीच का। आ जाएगा बस। साहिल आ रहा है समझ में? जी साहिल से पूछ रहा हूँ। साहिल, साहिल आ रहा है समझ? सो तुम जितने भी पोस्टिंग वहाँ पे करोगे तो तुमको पोस्टिंग व्यू ऑल के अंदर दिखाई देगी। यहाँ पे व्यू ऑल के अंदर जाओगे तो जितनी भी पोस्टिंग तुमने की है यहाँ पे, जैसे तुम स्क्रॉल करोगे ना नीचे, ये तुम्हारी प्रोफाइल की बाहर है, नीचे आना हल्का सा, व्यू यहाँ पे, यहाँ से तुम सारी देख सकते हो जो जो चीज़ तुमने आज तक पोस्ट की है। ठीक है। इस हिसाब से तुम कितनी किसी भी बिजनेस की प्रोफाइल पे भी जाओगे तो उनकी भी वहाँ पे आपको पोस्टिंग वगैरह दिख जाती है जो उन्होंने की हुई है। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे कैटेगरी की ऐड की थी, जैसे हम गए थे इसके अंदर एडिट प्रोफाइल के अंदर, यहाँ पे तुमने देखा था कि हर बिजनेस अपनी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर ही रखता है। सो अब हम बात करने वाले हैं कि तुम कंपटीटर की कैटेगरी को कैसे फाइंड करोगे कि तुम्हारे जो कंप्यूटर है उसने कौन सी कैटेगरी यहाँ पे यूज की हुई है। तो सिंपल तुमको अलग टैब में आ जाना है, अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है, जैसे तुमको लिखना है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तुमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिखा, नॉट नाउ पे क्लिक करना। अब तुम यहाँ पे आओ। यहाँ पे आने के बाद तुमको ये जो कैटेगरी दिखाई दे रही है ना, दैट इज द, ये जो तुमको टॉप पे दिखाई दे रही है ये वाली इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, फिर उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग एजेंसी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, जो तुमको ये कैटेगरी दिखाई दे रही है, ये कंपटीटर्स ने अपनी मेन कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसे हिसाब से तुम जितने भी बिजनेस के प्रोफाइल है सब में देख सकते हो कि उन्होंने कौन, जैसे इसने मार्केटिंग एजेंसी ऐड किया हुआ है, इसने इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस ऐड किया हुआ है। तो इस बेस पे तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारे मेन मेन कंपटीटर्स है उसने क्या क्या ऐड किया हुआ है। उसके बेस पे हम अपने बिजनेस की मेन कैटेगरी को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे तो मेन कैटेगरी की बात कर ली। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि हमने काफ़ी कैटेगरी को यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बाकी कैटेगरी कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए तुम्हारे पास एक एक्सटेंशन आता है GMB एवरीवेयर करके। ये तुम एक एक्सटेंशन आता है डेट इज द GMB एवरीवेयर। जैसे तुम GMB एवरीवेयर क्रोम एक्सटेंशन पे जाओगे, यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। जैसे तुम ऐड टू क्रोम पे क्लिक करोगे तो जो भी कीवर्ड तुम सर्च करोगे नेट के ऊपर मैप्स के अंदर आके, तो तुमको यहाँ पे उस बिजनेस की सारी कैटेगरी दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे आए, इसके अंदर तुमको यहाँ पे सारी कैटेगरी लिख के आ जाएगी। जैसे इसने एक ही कैटेगरी ऐड की हुई है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, और इसके अंदर इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, एजुकेशन सेंटर, मार्केटिंग एजेंसी, ट्रेनिंग सेंटर, फिर इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसने ये सारी वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। तो इसी हिसाब से तुम खुद भी अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस बिजनेस ने कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है, किस किस कैटेगरी को ऐड किया हुआ है। उसके बेस पे हम अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं।
क्लियर है? कौन सा आ रहा है समझ में? हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपना गूगल माई बिजनेस, जिसमें हम इस हिसाब से अपने क्लाइंट की जो प्रोफाइल वगैरह लेंगे उनको मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स बचती है अपनी, जैसे यहाँ पे आप आए 3 डॉट्स के ऊपर आना। अब बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर ही कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है कि मान लीजिए आपने एक प्रोफाइल क्रिएट करी गूगल माई बिजनेस की, अब उस एक्सेस को आप किसी और को देना चाहते हैं, तो पीपल एंड एक्सेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, और जिस भी कस्टमर, जिस भी पर्सन को आप इसका एक्सेस देना चाहते हो, जस्ट उसकी यहाँ पे ईमेल आईडी को मेंशन कर देना। जैसे आप उसकी ईमेल आईडी मेंशन करोगे तो 2 रोल होते हैं, एक होता है ओनर, दूसरा मैनेजर। यदि तुमको लग रहा है कि उसको केवल बस डाटा वगैरह से देखना है कि कितना डाटा है, वो पोस्ट वगैरह कर सके, तो मैनेजर रखना। अदरवाइज तुमको लग रहा है कि उसको कंप्लीट एक्सेस देना है प्रोफाइल को, तो ऑनर रखना। ऑनर तुम्हारी प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। यदि तुम किसी बंदे को हायर कर रहे हो तो उसको मैनेजर करके रखना है, या तुम किसी प्रोफाइल को किसी के पास ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ऑनर का एक्सेस देना। जैसे तुम एक्सेस दोगे, इनवाइट पे क्लिक करोगे, तो जो पर्सन होगा उसके पास एक ईमेल चली जाएगी कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपके पास एक इनविटेशन आई है। जैसे ये आ गया, अमजम सॉल्यूशंस इनवाइट यू टू मैनेज अमजम सॉल्यूशंस। तो जैसे तुम एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो ये खुद अब जो तुमको यहाँ पे दिखा रहा है ना पेंडिंग के अंदर, ये वाला पेंडिंग, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास भी पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और जैसे तुम यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे, पीपल एंड एक्सेस के अंदर जाओगे, जो पेंडिंग की स्टेज थी वो हट के यहाँ पे अप्रूव्ड में आ जाएगी। तो इस हिसाब से तुम किसी को भी एक्सेस दे सकते हो। और मान लीजिए तुम इसको एक्सेस हटाना चाहते हो तो जस्ट रिमूव पर्सन पे क्लिक करना, और रिमूव पे क्लिक करना तो तुम ये एक्सेस, अभी तो इसके पास एक्सेस है, जैसे तुम इसको रिफ्रेश करोगे तो ये एक्सेस हट जाएगा। जैसे तुम इस प्रोफाइल पे गए और यहाँ पे ये है ना, ये कोड, मतलब इसके पास एक्सेस हट गया है, जस्ट ये आता रहेगा कि इंटरनेट वगैरह, तो कुछ टाइम बाद ही परमानेंट हट जाएगा। बाकी अपनी जो प्रोफाइल है वो आप फुल मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे फिर 3 डॉट पे जाओगे, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर जाओगे, एडवांस सेटिंग के अंदर आके तुम यहाँ पे, तुम्हारे पास ये बिजनेस की प्रोफाइल आईडी होती है, ये इंपॉर्टेंट आईडी होती है। जब भी तुम गूगल के चैट सपोर्ट से बात करोगे, कस्टमर कांटेक्ट पे, कस्टमर केयर के पास कांटेक्ट करोगे ईमेल के थ्रू, तो ये बिजनेस आईडी वहाँ पे ऐड होती है। बाकी कभी भी तुम इसको वेबसाइट वगैरह पे ऐड करने जाओगे तो भी तुमको यहाँ पे बिजनेस आईडी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन आता है कि फ़ोन नंबर का आता है कि आप फ़ोन नंबर दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते, नहीं दिखाना चाहते तो इसको ऑन कर लेना, दिखाना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर लेना। जो बुकिंग का फीचर्स हमने देखा था उसको चाहते हो तो यहाँ पे ऑन कर लेना, अदरवाइज ऑफ कर लेना। ठीक है, ये ऑटोमेटेड कॉल आते हैं, कुछ इनके कॉल होते हैं जो असिस्टेंट जो होता है जीएमबी की तरफ से, वो आपकी बिजनेस के इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए आपके पास कॉल करते रहेंगे। ये स्वैप कोड होता है, ये गूगल एड्स फ़ोन नंबर होता है। अपने को मेन जो काम होता है बिजनेस प्रोफाइल आईडी का काम होता है यहाँ पे, और ये एक्सेस का काम होता है। अब ये रिमूव बिजनेस प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। यदि तुमको 3 टाइप के ऑप्शन आते हैं, तुम ये चाहते हो कि आज के बाद मैं इस बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज नहीं करूँगा, तो उसमें तुम यहाँ पे स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज मार्क दिस एज बिजनेस क्लोज, कि आपका बिजनेस का कम्प्लीटली ही क्लोज हो गया, तो तुम इस पर क्लिक कर लीजिए, तो यहाँ पे तुम्हारा क्लोज हो जाएगा।
टेम्पोरली, परमानेंट। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बंद किया, बाद में इसको आप दोबारा ओपन करोगे। परमानेंट का होता है कि आपने परमानेंटली इसको क्लोज कर दिया। ये रिमूव प्रोफाइल कंटेंट होता है कि इसमें होता है कि आपने जितना भी आज तक पोस्ट, अपडेट, इवेंट, फोटोज वगैरह, प्रोडक्ट, सर्विस कुछ भी ऐड किया हुआ है वो आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। अब तुम 3 डॉट के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो तुम हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे तुम हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट अस की टैब दिखाई देगी, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जो आपको फिल करना है, और इस वे में आप अपने गूगल के जो हेल्प सेंटर होता है उनके पास बात कर सकते हैं। किस बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप हेल्प चाहिए तो बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। आपको क्या चाहिए, मान लीजिए फ़ोन नंबर अपडेट चाहिए तो फ़ोन नंबर अपडेट, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो काफ़ी ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, कांट सेव फ़ोन नंबर, फिक्स फ़ोन नंबर डजंट शो, हाउ टू फिक्स ए फ़ोन नंबर, ये सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो जो भी आपको लग रहा है कि कौन सा चीज़ आपको करना है उसको आप सेलेक्ट करना और आगे आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना, कॉन्टैक्ट पे ईमेल पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म फिल किया जाएगा, जैसे किस कंट्री में रहता है, और सबमिट फॉर रिक्वेस्ट फॉर इन्फो। अब यहाँ पे आपके पास ये पूरा डिटेल्स आपको करना है कि आपने पहले से एक फ़ोन रिव्यू रिक्वेस्ट सबमिट की हुई है नहीं की हुई है। आप यदि पहले टाइम कर रहे हो तो नो पे क्लिक कर देना, अदरवाइज की हुई है पहले तो जस्ट पे क्लिक कर देना। यही आता है कि आप ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन हो कि आप इसको जो अकाउंट वगैरह को मैनेज कर रहे हो उसको खुद ही मैनेज कर रहे हो या फिर कोई और मैनेज कर रहा है, तो वो यहाँ पे चेक कर लेना। अदरवाइज उसके बाद यहाँ पे कि आपने गाइडलाइंस वगैरह पढ़ ली है, ये गूगल माई बिजनेस के गाइडलाइंस है कि कौन कौन से फ़ोन नंबर के लिए जो होती है। अपना नाम डालना, लास्ट नेम डालना, ईमेल आईडी डालना, नेम ऑफ द बिजनेस डालना, वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पे ऐड करना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने बिजनेस की प्रोफाइल को कैसे मैनेज करते हैं वो डालना। और डायरेक्टली ऑन, जिस मैंने कही थी ना बिजनेस प्रोफाइल आईडी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, 3 डॉट के अंदर बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग के अंदर, एडवांस सेटिंग के अंदर, ये बिजनेस प्रोफाइल आईडी ये आपको चाहिए होती है, यहाँ पे आपको ऐड करनी होगी ये वाली। जब भी तुम कभी भी गूगल माई बिजनेस की सपोर्ट टीम से बात करोगे तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। आप अपने फ़ोन नंबर एंटर कर देना जो भी आप ऐड करने चाह रहे हो। ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप उनको यहाँ पे अपलोड कर देना, और यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर लेना कि यहाँ पे इसी सेम नंबर को आप 10 से ज़्यादा प्रोफाइल के लिए ऐड करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे। इसको सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देना, तो जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो गूगल माई बिजनेस सपोर्ट टीम के पास चली जाती है। वो उसको वेरीफाई करने में कम से कम 2 से 3 दिन ले लेते हैं, और आपके पास ईमेल भी आ जाएगी। जो भी उनका फीडबैक होगा एज अर्लीस्ट पॉसिबल उनके पास आपके पास ईमेल आ जाएगी। तो गूगल माई बिजनेस पे आप किसी भी टाइप का इश्यू को फेस कर रहे हैं, सभी टाइप के इश्यू को यहाँ पे रिजोल्व कर दिया जाएगा। चाहिए आपका फ़ोन नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, चाहिए आपकी वेबसाइट पे कोई दिक्कत आ रही है, आपकी वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही है, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग वेरीफाई नहीं हो रही है, जो भी आपको लग रहा है वो आप वहाँ पे जाके पब्लिश कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? संजय, है कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहो? सर अभी तो नहीं है सर। तो ये पार्ट है अपना गूगल माई बिजनेस का। अब बात आती है कि गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग कैसे इंक्रीज होगी। जब भी हम ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात करते हैं कम से कम 1-2 मंथ का ड्यूरेशन तो यहाँ पे लगेगा। इसके अंदर आपको कंटिन्यूस बेस पे पोस्ट अपडेट करना है, फोटोज अपडेट करना है, सर्विस अपडेट करना है, प्रोडक्ट ऐड करना, और कंटिन्यूसली बेस पे आपको इस पे अपलोड करते रहना कुछ ना कुछ। तो उससे धीरे धीरे आपकी जो गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एक प्रोसेस होता है डेट इज़ द नैप, जिसको हम कहते हैं ना नैप होता है, एन ए और पी, ये 3 चीज़ आती है। जो एन होता है वो होता है आपका नेम, जो ए होता है वो एड्रेस, पी फ़ोन नंबर।
यानी कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरे बिजनेस का नाम अमजम सॉल्यूशंस एलएलपी है, तो जहाँ जहाँ पे भी मैं अपनी प्रोफाइल या जहाँ जहाँ पे भी अपनी बैकलिंक्स क्रिएट करूँगा तो सब जगह मैं अमजम सॉल्यूशंस एलएलपी लिखूँगा बिजनेस नेम के अंदर। और जो मैं एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ वो एड्रेस भी सेम रखूँगा और फ़ोन नंबर भी सेम रखूँगा। तो इससे क्या होता है, आपकी कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है और कंसिस्टेंसी क्रिएट होने के कारण आपकी प्रोफाइल ऑथेंटिक क्रिएट होती है कि ऑथेंटिक मानी जाती है कि कोई फ्रॉड वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह सब है। मान लीजिए जो आप जीएमबी प्रोफाइल में रख रहे हैं वही आपको सेम अपनी वेबसाइट के ऊपर रखना है, वही सेम चीज़ आपको सोशल मीडिया के अंदर रखनी है, वही सेम चीज़ आप अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको रखनी है। इसको हम कहते हैं नैप, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर। कभी भी आप लोकल एसईओ का यूज कर रहे हो तो हमेशा इस नैप पॉलिसी को यूज करके रखना, NA और P। अब इसमें एक बार थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। जब भी कभी भी आप गूगल माई बिजनेस की रैंकिंग की बात करते हो तो तुम यहाँ पे साइटेशन क्रिएट करते हो, जिसको हम साइटेशन कहते हैं। अब साइटेशन क्रिएट कैसे करते हैं और क्या कहाँ से कर सकते हैं, तो जैसे तुम यहाँ पे लिखोगे साइटेशन वेबसाइट, जैसे तुम यहाँ पे साइटेशन वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम साइटेशन की आपके पास काफ़ी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी, जैसे लोकल साइटेशन, इन पे क्लिक करना तो तुमको ये काफ़ी लिंक यहाँ पे मिल जाएगी नीचे। google.com, मैप्स, बिंग, येल्प, ये सारी अपनी साइटेशन के जहाँ पे तुम अपनी साइटेशन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉपी गो टू हाईलाइट पे जाना, जैसे तुम इन पे जाओगे तो यहाँ पे आके तुम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। एक बार तुमको चेक करना होता है इनमें से कुछ वेबसाइट तुम्हारी काम करेगी कुछ नहीं करेगी, तो जो जो तुमको एक बार 1 बाय 1 सभी वेबसाइट को चेक कर लेना, जो जो काम कर रही है उन पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेना। साइटेशन का मतलब वही होता है कि जैसे तुम जस्ट टाइल के ऊपर क्रिएट करोगे अपनी प्रोफाइल कि बिजनेस कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक आपका ओपन रहेगा। अब इसके अंदर तुम आए क्रिएटिव फ्री लिस्टिंग पे, तुमको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम ऐड करना, कंपनी काम क्या करती है वो यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना, टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना कि आप कॉन्टेक्ट पर्सन जो आपका नाम है, जैसे मिस्टर या मिसेज जो भी आप लगाते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइटल यहाँ पे ऐड कर देना, जैसे कोई डॉक्टर्स वगैरह है, या फिर इसको आप जस्ट अपना नाम ऐड करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है कि आपका बिजनेस का एड्रेस कौन सा है और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे अपने ऐड करने हैं। उसके बाद तुम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करोगे, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे क्रिएशन पे काम करोगे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे जिप कोड सही है, पता नहीं क्यों नहीं ले रही है। इसमें कोई जिप कोड का इश्यू आ रहा है, बाकी तुम ये काफ़ी वेबसाइट है, इन काफ़ी वेबसाइट पे जाके ना एक बार चेक कर लेना जो भी है। जैसे यहाँ पे लिस्ट माई बिजनेस पे क्लिक करना, ये तुमको बिजनेस नेम यहाँ पे ऐड कर देना। ये तुमको वेबसाइट के अंदर ना काफ़ी ऐसी वेबसाइट मिलती है जो वर्किंग होती है, काफ़ी ऐसी वेबसाइट होती है जो काम नहीं करती है।
अब यहाँ पे बिजनेस अपना फाइंड नहीं हो रहा तो क्रिएट लिस्टिंग पे क्लिक करना। अब यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम एंटर करना। याद रखना जितने भी आप साइटेशन वगैरह क्रिएट करोगे उन साइटेशन पे आपको अपना जो नेम है, फ़ोन नंबर है, जो आपका एड्रेस है, वो सारी जगह आपको सेम रखना है। ठीक है, ये दिखाता है कि यदि इस नाम से हरियाणा में पैलेस है तो ये एक है, नहीं है तो तुम यहाँ पे क्लिक हेयर टू ऐड पे क्लिक करना और यहाँ पे इस पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे हम साइन अप फिर गूगल पे क्लिक कर लेंगे, या फिर तुम खुद भी अपना एक अकाउंट क्रिएशन कर सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल नेम ऐड करके। रखेंगे मतलब तुमको ये मैनुअली ना चेक करना पड़ेगा, किसी पे क्रिएट होगा किसी पे नहीं होगा। इस पे फोर स्क्वायर पे कोई दिक्कत आ रही है अभी, बाकी इस पे अपना अकाउंट क्रिएशन हो जाता है। जैसे येल्प पे अपनी एक बिजनेस डायरेक्टरी होगी तो यहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो। इसी हिसाब से तुम जस्ट डायल की बात करते हो, जस्ट डायल होगी, यहाँ पे भी तुम अपनी बिजनेस लिस्टिंग ऐड कर सकते हो। इसमें तो सिंपल आपको फ्री लिस्टिंग पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर एंटर करके वो सारी चीज़ें कर सकते हो। दूसरी आपके इंडिया मार्ट हो गई, ट्रेड इंडिया होगी, इस हिसाब से आपकी OLX होगी, क्लासिफाइड लिस्टिंग जहाँ पे भी जितने भी ज़्यादा आप कर सकते हो ना बिजनेस लिस्टिंग की, तो उन पे आप अपने बिजनेस के जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी है, नाम, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर, तो सेम आप अपनी साइटेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जैसे आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स को ऐड करोगे तो वो वहाँ पे होता रहेगा। ठीक है संजय? ये सर पर एक करके दिखाते सर आप पूरी तरह से। अरे वेबसाइट कोई चलेगी कोई नहीं चलाएगी। देखिए सर, दूसरी देखिए कोई। जैसे तुम्हारे पास ये वेबसाइट है ना, ये सारी अपने बिजनेस लिस्टिंग की है। अब इसके अंदर लिस्ट माई बिजनेस पे तुम क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना नेम एंटर करना, जो भी नेम है। अपनी मेल आईडी एंटर कर लेना, जिस भी मेल आईडी से तुम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हो।
अब उसके बाद तुम यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेना। कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी कंट्री है। उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना, तो अकाउंट क्रिएशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बिजनेस नेम यहाँ पे ऐड करना, जो भी आपका बिजनेस है। ठीक है, कीवर्ड आप एंटर करना कि आपका जो बिजनेस हो किस किस चीज़ के अंदर काम करता है, तो वो सारे कीवर्ड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये अपनी यहाँ पे ऐड हो गई एंटर करके, तो यहाँ पे आप कीवर्ड ऐड कर देना। कीवर्ड ऐड करने के बाद आप कोमा ऐड कर देना यहाँ पे। इसके अंदर आप मल्टीपल कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो, जैसे एक कीवर्ड आपने ऐड कर दिया तो दूसरा कीवर्ड सेम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऑपरेटिंग हावर्स यहाँ पे ऐड कर देना कि जैसे 10 AM से लेके 7 PM जो भी आपका बिजनेस का हावर्स है, इस हिसाब से यहाँ पे आपको अपडेट करना है। जैसे उन्होंने एग्जांपल में दे रखा है कि मंडे टू फ्राइडे वीकेंड्स में, इस हिसाब से यहाँ पे आप ऐड कर दोगे। बिजनेस के बारे जो आपका बिजनेस काम करता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ऐड कर दोगे। तो मान लीजिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लोकेशन ऐड करनी है, जो भी आपकी पूरी लोकेशन है वो यहाँ पे ऐड कर दोगे। और उसके बाद तुम यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पे ऐड करना, ईमेल आईडी ऐड करना, और वेबसाइट के लिंक यहाँ पे ऐड कर देना। इसी के बाद तुम यहाँ पे पूरा जो एक एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, ये दोनों चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर दो। और एक ही ऐड कर दो आप स्ट्रीट एड्रेस। जैसे तुम इस पर अपडेट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे जो एक साइटेशन है वो तुम्हारी यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। अब इस लिंक को तुम अपनी सीट के अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे हमने सीट क्रिएट की थी बिजनेस लिस्टिंग के अंदर। यहाँ पे तुम्हारे पास पूरी आ जाएगी कंपनी का नाम, कंपनी क्या काम करती है, कितने बजे से कितने ओपन होती है, उसका कौन कौन सी कैटेगरी पे काम करती है, फ़ोन नंबर वगैरह क्या चीज़ है, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब भी करवानी संजय? क्या सर? होगी ना? जी अब जैसे सर, तुम, ये भी डालना पड़ता है कि पोस्टल एड्रेस वगैरह? ये पूरा डालना होता है जहाँ पे आपकी कंपनी लोकेटेड होती है। आप एक ये एड्रेस को ऐड कर सकते हो, जो ये होता है ना स्ट्रीट एड्रेस, इसको इसको छोड़ सकते हो। बाकी हर वेबसाइट का अलग अलग पाएगा, जब तुम दूसरी वेबसाइट पे जाओगे तो दूसरी वेबसाइट का एक अलग पाएगा प्रोसेस। इस पर क्रिएट ठीक। बिजनेस प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ पे तुमको अकाउंट क्रिएट करके सेम, बस आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे जाए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करते रहना है। ठीक है। जी सर। साइटेशन बेसिकली हेल्प होते हैं कि तुम, साइटेशन आपको हेल्प करते हैं कि आपकी जो ऑथोरिटी होती है वो क्रिएट हो जाए अच्छे से सर्च इंजन के अंदर, और आपकी जो लोकल एसईओ होता है आपके एरिया के अंदर वो इम्प्रूव हो जाए। सर ये इसका भी जॉब रहता है कि प्रोफाइल क्रिएट करने का? ये एसईओ के अंदर ही आती है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर। अच्छा अच्छा। तो सर अब क्या पढ़ाएंगे सर? सोशल मीडिया मार्केटिंग सर अभी ये लोकल एसईओ, ख़त्म हो गया। सर यही था क्या लोकल एसईओ? बस यही होता है, इसमें आप गूगल माई बिजनेस पे आप क्रिएट करोगे प्रोफाइल वगैरह, इसकी आप साइटेशन इस हिसाब से जितनी ज़्यादा साइटेशन क्रिएट करोगे, ये गूगल माई बिजनेस की बात कर रहे थे हम। और इसके अंदर तुम यहाँ पे पोस्ट अपडेट करना, इवेंट अपडेट करना, रेगुलर फोटोज ऐड करना, जो भी कस्टमर तुमसे क्वेश्चन पूछे वो यहाँ पे रिप्लाई करते रहना, तो ये सारी चीज़ें हैं बस इसके अंदर। तो सर लोकल एसईओ यही है कि इसके अलावा भी लोकल लोकल एसईओ? एसईओ के अंदर बस यही होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो नियर बाई जो कीवर्ड होते हैं ना, कि जी। जैसे इन गुड़गांव, नियर मी, या फिर इन सेक्टर 14, इस हिसाब से अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बस इतना ही है सर? हाँ, सर और कुछ बताना हो लोकल एसईओ का तो बता दीजिए सर थोड़ा सा। यही पार्ट होता है इसके अंदर, से कुछ छूट तो नहीं है। बाकी तो तुम्हारा लोग। एक फैक्टर्स जो आता है वो होता है नियर मी ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कभी भी तुम सर्च में आते हो ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तुम सर्च करोगे तो तुमको काफ़ी पेज ऐसे मिलेगी जिसमें नियर मी कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन पाएगा। नियर मी एक फिक्स लोकेशन है सेक्टर 45,
है ना, इन सोना रोड, इन गुड़गांव। ठीक है, तो ये तो कंपटीशन कीवर्ड हो गया। बाकी तुम जैसे छोटे मोटे कीवर्ड्स देखोगे, सैलून नियर मी, जब तुम इन टाइप के अंदर क्या होता है ना, आपकी मैप की जो प्रोफाइल होती है वो ज़्यादा रैंक करती है। तो जितने भी मैप्स के अंदर आप परफॉर्मेशन करोगे ना, जैसे उस हिसाब से करोगे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी और फेसबुक एड सर नियर मी। जैसे कि मैं लोकल एसईओ में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही काम होगा एसईओ का सेम, बस आपको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और बाकी जो तुमको जैसे ये दिख रहा है ना, जैसे कीवर्ड के अंदर इन्होंने नियर मी ऐड किया हुआ जी है ना, तो इसी हिसाब से अपनी वेबसाइट के अंदर भी नियर मी कीवर्ड और एक पर्टिकुलर लोकेशन के बेस पे भी आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है। जैसे आपकी सेक्टर 40 है, सेक्टर 40 के आसपास जितने भी एरिया आते हैं उन सब पे आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है। जी ठीक है, सर, अब ये खत्म हो गया पूरा गूगल हाँ माई ये बिजनेस? ख़त्म हो गया एसईओ अपना, ये जितना पार्ट है। सर ये दोनों वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा बीच बीच। ठीक है। सर एक चीज ये पूछना था, हाँ ये बैक लिंक्स क्रिएशन का तो वही वीडियो है जो डिजिटल जनित ऐप है ना? हाँ, तो उसमें तो वही है जो आपने पढ़ाया था, इसके अलावा भी कोई वीडियो है बैक लिंक्स का? उसमें नहीं है। तो यही वाला है सर जो आप पढ़ाया था आपने, वो तो है सर, यूट्यूब में भी है, वो तो मैं देख चुका हूँ। मैंने अपलोड करने की कही तो थी, वो मैं देख लूँगा दोबारा। और कोई वीडियो हो इसके अलावा तो सर? वो पार्ट बाई पार्ट की है, वो है ना, थोड़ी थोड़ी पार्ट्स की, जैसे एक एक लिस्टिंग के अलग सब दिखा पूछता हूँ मैं, उनका ही नहीं करी अपडेट। जी ठीक है, सर, ये वाला वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा जो आज पढ़ाया गया इसको है। कर देंगे। जी सर। सर तो कल से सोशल मीडिया चालू होगा? हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी सर। ठीक है, बाकी तुम तो अपना एसईओ पे ध्यान दो जितना तुम एसईओ पे ध्यान दोगे।